सो सी मतलब अभी आप आए हो, मोस्ट ऑफ यू फर्स्ट टाइम यू केम टू आवर वेबिनार. सो आपको इतना तो भी पता चलना चाहिए कि whom we people are. So we are team of KR Market Gurukul. Okay, and this one is our YouTube channel. Price action redefined, KRMG, that is KR Market Gurukul. So why price action redefined? तो जनरली प्राइस एक्शन जो भी आज तक आपको बताया गया है, दैट इज सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, ट्रेंड लाइन, मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न्स, ये सारी चीज़ें आपको, या जो भी आप यूट्यूब पे देख रहे हो वहाँ पे भी आपको जो बताई गई है, तो नॉर्मल प्राइस एक्शन यही बताया जाता है. बट एक्चुअली देखा जाए तो प्राइस एक्शन इज वेरी फार फ्रॉम दैट, राइट. तो वो प्राइस एक्शन जनरली वी ट्राई टू कवर. तो जो भी लोग हैं मतलब राइट, दिस वन इज अवर लाइक यूट्यूब चैनल. तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत से वीडियोज एंड प्लेलिस्ट आर देयर, लाइक ऑप्शन सेलिंग सीरीज, KRMG कंसेप्ट ऑफ द डे, मेंटरशिप फिलोसॉफी, अभी तक जितने वेबिनार्स भी हुए हैं तो वेबिनार सीरीज भी वहाँ पे है. तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो. कंटेंट्स लॉजिकल लगे तो देन यू में मतलब सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल. एंड लाइक दिस वन इज अवर टेलीग्राम चैनल. लिंक भूषण जी ने शायद चार्ट में दी है जूम मीटिंग के. सो दिस टेलीग्राम चैनल में मतलब वी लॉजिकली ट्राई टू एजुकेट द पीपल थ्रू द चार्ट. कोई ऐसे बाय अबो सेल बिलो यहाँ पे हम लोग नहीं करते हैं. तो टेलीग्राम चैनल यदि आप ज्वाइन करोगे और उसका मतलब स्क्रीनशॉट ये नंबर पे भेजोगे तो हमारे एंड से आपको बैंक निफ्टी ऑप्शंस का मतलब जो बैंक निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटेजी का हैंडबुक है वो हैंडबुक हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा. सो इफ़ यू फाउंड दिस चैनल लॉजिकल और चाहिए आपको बैंक निफ्टी हैंडबुक तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, राइट. और अभी एक जस्ट 2 मिनट में मैं मतलब आपको चीज़ें बताना चाहता हूँ. जैसे भूषण जी ने काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी कवर की है कि मार्केट एटलीस्ट आपको 2-3 मंथ्स तो भी प्रॉपर मेंटर के गाइडेंस में आपको मतलब आप यदि बिताओ तो डेफिनेटली वो फ्रूटफुल होता है, राइट. क्योंकि मार्केट में सब लोग मतलब थिंकिंग ऑफ मतलब क्विक मनी ये थिंक करके मोस्ट ऑफ द पीपल मार्केट में आए हैं. मतलब हम भी इनिशियली वही सोच के आए थे कि मार्केट में बहुत पैसा है. यस, डेफिनेटली मार्केट में बहुत पैसा है, बट जस्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द मार्केट. एक अच्छी तरीके से हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग और एक्शन टेकिंग हमारा इंप्रूव करना होता है, राइट. तो वो इंप्रूव करने के लिए कुछ फेजेस है. तो वो फेजेस आपको एटलीस्ट पता चाहिए कि क्या क्या फेजेस है, राइट. तो एक साइकोलॉजी बिल्डअप मतलब आपकी साइकोलॉजी कैसे होनी मतलब कैसी है और आपको उस साइकोलॉजी के हिसाब से क्या क्या इनपुट्स देने चाहिए. क्योंकि आप देखोगे, देखिए मार्केट हमेशा अपना फेज बदलता है. मार्केट की एक साइकोलॉजी भी होती है लेकिन मार्केट अपना फेज हमेशा बदलते रहता है. कोई आपको यदि बोले ये चीज़ें मेरी जो है वो ध्यान में रख लीजिए, प्लीज़ अपने माइंड में रख लीजिए, बिकॉज यू विल वेस्ट लॉट ऑफ मनी ये चीज़ों के चक्कर में. कोई आपको बोले मैं आपको स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा, कोई इंडिकेटर दूंगा, कोई सेटअप आपको मैं सिखाने की कोशिश करूंगा, डेफिनेटली आप समझ लीजिए वो ब्लफ है. क्योंकि मार्केट ही अपना फेज चेंज करते रहता है तो आपका स्ट्रेटेजी पूरा का पूरा कोलैप्स हो जाएगा, राइट. तो मार्केट में क्या चलता है, तो मार्केट में ओनली एंड ओनली अंडरस्टैंडिंग आपकी कैसी है, हाउ यू रीड द चार्ट, हाउ यू डू द एनालिसिस, और आपका एक्शन टेकिंग कैसे है, वही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और वही हम लोग यहां पे कवर करने की कोशिश करते हैं. आज भी आप देखोगे टुडे ऑल्सो आपको जो ट्रेडिंग सेटअप, जैसे भूषण जी ने 3 पार्ट्स बताए हैं आपको, जैसे तो थर्ड में आपको ट्रेडिंग सेटअप भूषण जी बताने वाले हैं. तो ट्रेडिंग सेटअप के अंदर भी आप देखोगे लॉजिकल ट्रेडिंग सेटअप ही विल टेल यू, वो आप अप्लाई करके देखिए. देखिए हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंस बैक टेस्टिंग मतलब बैक टेस्टिंग को इंपॉर्टेंस है, लेकिन हम लोगों का हमेशा ये फोकस रहता है कि लाइव मार्केट में आप कैसे एक्शन लेते हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. किसी के लिए भी मतलब लाइव मार्केट एक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज विदाउट मतलब विदाउट लाइव मार्केट मतलब इट इज इम्पॉसिबल टू बिकम अ कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर. ओके, मार्केट में कैसे होता है कि आपको मतलब थियोरेटिकली कोई भी पढ़ा देगा, बट द थिंग इज दैट कि आप प्रैक्टिकली कितना साउंड हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसके लिए हम लोग साइकोलॉजी प्रोफाइलिंग लेते हैं. उसके बाद फाउंडेशन सेशंस हम लोग लेते हैं वेयर वी कवर ऑल द एस्पेक्ट्स दोज आर नीडेड टू अंडरस्टैंड प्राइस एक्शन. उसके बाद लाइक एडवांस प्राइस एक्शन सेशन व्हाट वी टीच की एनालिसिस एंड एग्जीक्यूशन, चार्ट को एनालाइज कैसे करें, सिलेक्ट कब करें, अवॉइड कब करें, अगेन इन एग्जीक्यूशन ट्रेड कब एग्जीक्यूट करें, प्रॉफिट्स को राइड कैसे करें, राइट. एंड या प्रॉफिट्स को राइड कैसे करें एंड लॉसेस को क्विकली कट कैसे करें. तो सारा हम लोग प्रैक्टिकली लेते हैं. वी विल टेक द लाइव ट्रेडिंग सेशन विदाउट एनी लिमिटेशन.
यहाँ पे कोई हम लोग लिमिटेशन नहीं रखते कि आपको 2 लाइव ट्रेडिंग सेशन मिलेंगे, 3 मिलेंगे, बिकॉज हर एक पर्सन की ग्रास्पिंग कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है, सो दैट वी टेक केयर ऑफ दैट। और एक एक मार्केट में हम लोग हैं, तो हमारा लर्निंग का हमेशा ग्रोन डायरेक्शन में रहना चाहिए, और फॉर दैट इट इज इंपॉर्टेंट कि डेली डाउट सॉल्विंग सेशन हो लाइफ टाइम के लिए। एंड यदि एक ऐसी कम्युनिटी हो वेयर पीपल आर लाइक माइंडेड, दे आर ईगर टू लर्न, दे आर पैशनेट अबाउट ट्रेडिंग, और वहां के भी सीनियर मेंबर्स दे आर ऑल्सो रेडी टू हेल्प यू, तो आपका ट्रेडिंग ट्रांसफॉर्मेशन होने से आपको मार्केट में कोई नहीं रोकेगा, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट वी ट्राई टू कवर, राइट। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम एक बार मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ। दिस इज अवर वेबसाइट kiamarketgurukul.com, okay, and we are team of 2 people over here. I am Gaurav, I am Yumtech computer engineer, and from last 7+ years we both are in a full time trading profession, right? So एक बार आज के जो होस्ट है उनको मैं एक बार इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, एंड देन ही विल स्टार्ट विद द सेशन अगेन। सो आज के जो होस्ट है मिस्टर भूषण कानटे जी, हु born and brought up in Nagpur. He completed his computer engineering from Sardar Patel College of Engineering, Mumbai. He worked in IBM as a software developer. Then he completed his MBA Finance from Indian Institute of Foreign Trade, IFT, Delhi. He worked in HSBC, as well as he completed his CFA and FRM certification, and he is having enough passion of stock market. That's why he left his job and overseas shift to provide accurate financial knowledge, and मतलब फुल टाइम उनको स्टॉक मार्केट ही करना था। दैट्स वाई मतलब उन्होंने मतलब ही बिकेम फुल टाइम स्टॉक मार्केट ट्रेडर, एंड राइट नाउ ही इज मेंटर एज वेल एट किया मार्केट गुरुकुल, राइट। So I think it is enough from my side. So will request Mr. Bhushan ji to take the charge and guide these peoples. तो एक और चीज मैं बोलूंगा कि लास्ट तक प्लीज मतलब थोड़ा रहिएगा सेशन के अंदर, डेफिनेटली फ्रूटफुल आउटकम उसको आपको उससे मिलेगा, क्योंकि सारी चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट होती है, साइकोलॉजी भी इंपॉर्टेंट होती है और ट्रेडिंग सेटअप भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक ट्रेडिंग सेटअप के पीछे चल के नहीं होता है, उसका बैकग्राउंड आप अच्छी तरीके से समझोगे तो वो एग्जीक्यूशन में भी आपको काम में आएगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। भूषण जी, यू आर क्लियरली ऑडिबल? Yes. Okay, Gaurav. So yes. So in a way, market psychology. If we look at this, now English and Hindi both I'll take because many people are not comfortable in English और कुछ लोगों को many people not comfortable in Hindi and some people को English नहीं आ रही, तो हम important दोनों इसमें cover करेंगे जो चीज़ें हैं, जो points है, right? So market psychology, what we think is that कि आपको मार्केट में लोगों को वही लगता है कि हम लोग आ रहे हैं बेस्ड ऑन वॉट एवर कैपिटल दैट वी आर कमिंग, एंड जो चीज़ है कि हम बहुत जल्दी फटाफट इसे वी नीड टू मेक मनी, राइट? बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल जो होता है, राइट? एक कंसिस्टेंटली जो प्रॉफिटेबल होता है, और दो टाइप के लोग मिलेंगे आपको, राइट? ये चीज़ हमेशा आपको याद रखना, इवन इफ यू गो सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग। एक होता है कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बंदा, और एक होता है ज्ञानबाजी वाला। ज्ञानबाजी मतलब जो सोशल मीडिया में आपको ऐसे मिलाएगा कि भाई ये जैकपॉट स्ट्रैटेजी का वीडियो है, ये देख लो, या देखो यहाँ पे मैंने एक तरीके से व्हाट वी से कि ये सिस्टम आप करोगे जीरो लॉस स्ट्रैटेजी या इस तरीके के। तो ऐसे लोग बहुत है भर भर के मार्केट में जो अपने कोर्सेज बेच रहे हैं, और एक तरीके से बहुत इजीली जो एक तरीके से आपसे पैसा ले लेंगे और सिखाने के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा। सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट साइकोलॉजी एक ऐसा फील्ड है कि जहाँ पे उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले आपको एक एक्सपेक्टेशन से आपकी जो एक सबका जैसे एक अलग एक्सपेक्टेशन होता है। सम पीपल दे वांट टू लुक फॉर अ पैसिव इनकम, सम पीपल दे वांट टू डू इट फुल टाइम। तो सबसे पहले आपकी एक्सपेक्टेशन सही होनी चाहिए कि मुझे अभी आगे जाके व्हाट आई वांट टू डू, राइट नाउ। फॉर दोज हु आर कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल, what is the way you can identify that? First of all, right, I am just telling you, these people will take logical decisions in the market, right? Logical trading decisions means उनका क्या मतलब होता है कि वो ऐसा नहीं बोलेगी अरे ये देखो ये पक्का श्योर शॉट ऐसे ही होने वाला है, राइट? या इस तरीके से वो बात नहीं करेगा, बिकॉज दे नो कि मार्केट में बहुत सारी चीजें इज नॉट इन आवर कंट्रोल, राइट? सो अ लॉजिकल ट्रेडिंग डिसीजंस प्लस उसके साथ साथ एक रिस्क मैनेजर, ही विल बी अ वेरी गुड रिस्क मैनेजर। मतलब उसको अपना रिस्क को कैसे मैनेज करना है वो उसको पता होना चाहिए, राइट?
every trade, he'll not take trades just based on thinking कि आज मेरे को इतना पैसा मार्केट में कमाना है, right? And he will not boast of his kind of a knowledge. जो भी अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर्स आपने देखे हैं, दे आर एक्चुअली वेरी वेरी हम्बल, राइट? बिकॉज वो अगर इस लेवल तक पहुंचे हैं तो मार्केट को रिस्पेक्ट करके पहुंचे, राइट? उनको समझ में आए, और नहीं आप रिस्पेक्ट करते हो तो मार्केट आपको खुद सिखा देता है हाउ टू रिस्पेक्ट इट, बिकॉज यू काइंड ऑफ बहुत बार आपने एक व्यू फॉर्म कर लिया होता है, मार्केट उस व्यू की धज्जियां उड़ा दे, राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक जो प्रोसेस होता है आपको वो फॉलो करना पड़ता है, एंड दैट इज इट। कोई भी मार्केट साइकोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि rather than getting attached to money, if you understand कि एक लॉजिकल ट्रेडिंग सिस्टम, हाउ यू नीड टू वर्क ऑन इट, कैसे उस पे आप वहां पे उसको फॉलो करना है प्रॉपरली, तो आप ऑटोमेटिकली यू विल गेट एन एज, एंड दैट इज व्हाट व्हाई वी स्टार्टेड दिस क्या मार्केट गुरुकुल प्राइस एक्शन का। सबसे इंपॉर्टेंट हमने ये चीज क्यों फॉलो किया, एंड व्हाई वी हैव गॉट सच अ वंडरफुल रिस्पॉन्स, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर अस, मी एंड गौरव, वी बोथ कम फ्रॉम अ वेरी गुड एजुकेशनल बैकग्राउंड, जहां हमने मार्केट को एक तरीके से अच्छे से स्टडी किया, राइट? जैसे एक अभी कल का भी सेशन है, बट जस्ट यहाँ प्रोफाइल है तो आई एम जस्ट टेलिंग यू, राइट? Then another thing is that कि definitely whatever the price action that has been taught, or whatever the things that has been taught in the market, more than, जैसे हम देखते हैं 90% people हम देखते हैं कि they lose in the market. What is the main reason? Because उनको पता ही नहीं कि मार्केट में कैसे काम करना है। आपने जो भी आपके फ्रेंड्स है या आपने भी कभी मार्केट में losses किए होंगे बड़े, try to think the reason for it. Why did you make that loss? You will find the answer. Most of the Mhm. time it is because of inaccurate knowledge, right? And also उसमें जो होता है मैक्सिमम, आपका एक और तरीका होता है आपका बायसनेस। यू विल थिंक ये बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया है, दिस हैज़ rallied much, this has rallied down, and that is what you will be doing over there, and that is what causes an issue for you, right? So why we started this price action mentorship program is because to provide it a proper logical guidance. So if anybody promises you कि they'll teach you market in 1 day 1 week, दे आर ब्लफिंग। अगर एक तरीके से 1 वीक 1 डे में अगर आप कोई एक क्रिकेटर बन सकते हो, कितने ही सचिन के वीडियोस देख लो, कितने ही कोहली के वीडियोस देख लो, यू कैन नॉट बिकम इट, डजेंट मैटर हाउ मच एथलेटिक यू आर, राइट? सो सेम फॉर द मार्केट, यू हैव टू गिव इट टाइम, दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, यू हैव टू गिव इट टाइम टू गेट द स्किल, एंड द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है टाइमिंग, टाइमिंग ऑफ योर ट्रेड्स। बस यही चीज होता है विनर और लूजर में डिफरेंस। दिस इज द ओनली थिंग, द टाइमिंग ऑफ योर ट्रेड्स। इफ यू नो एज पर योर लॉजिकल ट्रेडिंग सिस्टम जो दैट विल बी स्टडिंग टुडे, हाउ विच ट्रेड यू नीड टू लुक एट, आपको ऑप्शन देखना है, आपको कॉल साइड बाइंग देखनी है या सेलिंग देखनी है, अगर यही हमारा माइंड पे अगर एक क्लैरिटी आता है तो यू विल फाइंड कि योर परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है। ओके, सो गौरव, आर यू रेडी? Yes, 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 Bhushan ji. हाँ, so just Okay. complete it fast in 5 minutes. Yeah, yeah, Okay, yeah. just a minute. Yeah, you can. Please, yeah, please enable screen sharing. Just a minute. Yeah, you can share the screen now. Okay. You need to allow that. Yes, I yes. think it is disabled. हाँ, now you can share it. Okay. आपका मार्केट मूव हो रहा है, राइट? आपका मार्केट मूव हो रहा है, लेट्स से मोर देन 10% अप और 10% डाउन, तो भी आपका रिस्क आप फिक्स रख सकते हो। दैट इज द ब्यूटी ऑफ ऑप्शन, राइट? आप हेज करके यू कैन फिक्स योर रिस्क डिपेंडिंग कि आपको कितना वहाँ पे रिस्क लेना है, कितना रिस्क नहीं लेना है, सबका आपका जो कंफर्ट लेवल है उसके हिसाब से दैट यू कैन फोकस ऑन, राइट? ऑल्सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि एज वी कैन सी हेजिंग ऑटोमेटिकली आपका रिस्क मैनेजमेंट जो है वो हेल्प करता है। सेकेंड थिंग जो रहती है ऑप्शंस की वोलेटिलिटी, राइट? अब नाउ यू शुड अंडरस्टैंड, जब हम फ्यूचर में होता है, जैसे कि आपने एक फ्यूचर ट्रेड लिया है, एक एक एग्जांपल जस्ट आई शेयर कि आपने डेफिनेटली अगर यहाँ पे कोई फ्यूचर आपने एक बाय किया, एक अज्यूमिंग कि हाँ ये सपोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, मार्केट इसके ऊपर ही जाएगा, एंड यस योर व्यू या आपने जो एनालिसिस किया है वो शायद
बाद में सही भी हो गया। बट व्हाट इज द इशू ओवर हियर? आपने यहाँ पे, हमने फ्यूचर या नेकेड हमने यहाँ पे एक तरीके से इफ कोई डिसीजंस लिया है विद द वोलेटिलिटी ऑफ द मार्केट, आप शायद वहाँ पे ट्रैप हो जाए या आप शायद डर जाए, वी बिकम फियरफुल, ओ माय गॉड अभी मैंने 34273 पे क्या ये 34,000 के नीचे चला गया। दैट इज हाउ मार्केट प्लेज विद वन साइकोलॉजी। Always you need to understand the institutions they are moving the market, wo, why many retail people lose, or what is the thing they lack is that वो हमेशा शॉर्ट टर्म सोचते हैं। शॉर्ट टर्म क्या सोचेंगे? एक कैंडल स्टिक बना, उनको लगता है अब तो ये, एक रेड कैंडल बनी, उनको लगता है अब ये भाई पूरा गिर जाएगा। एक ग्रीन कैंडल बनी, उनको लगा यहाँ से बस अब ये ऊपर ही भागने वाला है। बट मार्केट कैंडल एक सिंगल कैंडल स्टिक के हिसाब से नहीं चलता है। दैट इज वाई कैंडल स्टिक पैटर्न जो होते हैं वो इतने अच्छे से काम नहीं करते, एंड वेरी फ्यू पीपल यूज इट राइट इफेक्टिवली। वाई? वो सिखाने के लिए अच्छा है, वो कोर्स बेचने के लिए अच्छा है, ऐसे बहुत मिल जाएंगे आपको, ये कैंडलस्टिक पैटर्न सिखाऊंगा मैं, ये करूंगा। वो खुद कितना यूज करते हैं वो पूछ लेना, वो नहीं करेंगे। बिकॉज मार्केट कभी भी कैंडलस्टिक से नहीं चलता है, मार्केट ऑलवेज वर्क्स ऑन अ थीम। सो आप उस वोलेटिलिटी, कोई भी बड़ा प्रॉफिट, ये भी याद रखना, ऑल एवरी बिग प्रॉफिट यू विल सी इन द मार्केट, इट विल कम ओनली आफ्टर वोलेटिलिटी। अगर यहाँ पे देखो, ये मार्केट ने अगर इतना बड़ा रैली अगर दिया है, तो यहाँ पे ये 2 दिन की जो वोलेटिलिटी थी, अगले दिन भी गैप डाउन ओपन होके यहाँ पे जो भागा है, वो वोलेटिलिटी अगर इफ यू आर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब, हाउ विल यू एबल टू गेट द नेक्स्ट प्रॉफिट जो आपके पास आ रहा है? या फिर वहां पे अगर आप इस वोलेटिलिटी में अपना रिस्क मैनेज नहीं कर पा रहे हो और आपका लॉस बढ़ गया है, यू विल बिकम फियरफुल टू टेक नेक्स्ट ट्रेड, क्योंकि आप सोचोगे अरे यार यहाँ पे तो लॉस दिया, मैं वापस उल्टा ट्रेड लूंगा और लॉस हो जाएगा। आप डर के मारे ट्रेड नहीं लेते, राइट? तो ये जो चीजें रहती है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि ऑप्शंस में आप वोलेटिलिटी को एक्चुअली बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। वहां पे यू कैन ऑल्सो प्ले, आपका जो रिस्क है वो आप अच्छे से वहां पे यू कैन टेक कंट्रोल ऑफ इट, राइट? एंड दैट इज व्हाट वी डोंट गेट इन फ्यूचर्स, और इसीलिए ऑप्शंस आया है, एग्जिस्ट करता है, एंड इट इज अ very popular among institutions and now becoming popular among retailers, right? Now coming to the next thing, कि ऑप्शंस का जो रहता है वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, राइट? ये हम देखेंगे, फिर इसके बाद वी विल कम टू ट्रेडिंग सेटअप। ऑप्शंस का जैसे जो होता है वो आपका रहता है सबसे पहले स्पॉट। डेफिनेटली बैंक निफ्टी का कोई भी ऑप्शन रहेगा, बैंक निफ्टी का इंडेक्स के पे तो वो डिपेंड करेगा, ये तो ऑब्वियस है। अगर इंडेक्स ही बैंक निफ्टी एग्जिस्ट ही करेगा तो उसका ऑप्शन की कोई वैल्यू नहीं है। रिलायंस का ऑप्शन की वैल्यू विल बी डिपेंडेंट ऑन रिलायंस स्टॉक, राइट? सिमिलरली स्पॉट हो गया, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ बेटर विजिबिलिटी के लिए, राइट? ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड आपका आपका हो गया मोमेंटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मेनी पीपल इग्नोर। व्हाट इज मोमेंटम? क्या होता है मोमेंटम? मार्केट को एक तरीके से आप देखो, आपको ए से बी जाना है, राइट? आप समझ लीजिए आप जा रहे हैं मुंबई से दिल्ली, है ना? आप मुंबई से दिल्ली अगर जा रहे हैं, इफ यू गोइंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, इफ यू आर गोइंग विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर्स पर आवर, 50 किलोमीटर्स इन 1 आवर, आपको लगेगा ही नहीं कि आप जा रहे, बस हाँ जा रहे हैं, धीरे धीरे चलो पहुंचेंगे आराम से। इफ यू आर गोइंग, बट इफ यू आर गोइंग, जो है यू विल बिकम बोर ऑफ योर जर्नी, है ना? आप परेशान हो जाओगे, अरे यार कब आएगा, जान दो, है ना? आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। सो बट इफ यू आर गोइंग एट अ स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर्स पर आवर, देन यू विल फील कि जो जिस पे भी आप जा रहे हो वहां पे आप उसकी इंटेंसिटी को फील करोगे। बिकॉज अगर कोई भी चीज़ 200 किलोमीटर्स पर आवर पे जा रही है, आपको भी वहां पे अगर थोड़ा सा यू विल नॉट, जैसे काइंड ऑफ यू विल फील द इम्पैक्ट ऑफ दैट थिंग। जैसे हम प्लेन से जाते हैं, लाइक 600 किलोमीटर्स पे हम लोग ट्रैवल करते हैं, राइट? सो आप उड़े 1.5 किलोमीटर्स, जब तक आप कार से मुंबई से बाहर नहीं जाओगे तब तक आप मुंबई से दिल्ली पहुंच जाओगे, राइट? सो सेम मोमेंटम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोमेंटम का जो इम्पैक्ट रहता है वो ऑप्शंस पे भी गिरता है। तो बैंक निफ्टी अगर ए टू बी, जैसे 34,000, अब एग्जांपल आपको ये है, राइट? अब अगर बैंक निफ्टी
यहाँ पे एक उसको जाना है 34,400 से 35,500, ये 1000 पॉइंट जाने के लिए उसने 1 2 3 4 एक हफ्ते से ज़्यादा वो लगा रहा है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे 1000 पॉइंट मूव करने के लिए 2 आवर्स में मूव हो रहा है वो, सिर्फ 2 घंटे की कैंडल्स में फटाफट पहुंच रहा है, राइट। इफ इट इज मूविंग इन 2 आवर्स कैंडल, राइट। यहाँ पे लैंग्वेज का प्लीज डोंट कमेंट एवरी टाइम, बिकॉज लैंग्वेज आई हैव टू स्पीक इन बोथ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना, क्योंकि नॉट एवरीबडी इज कंफर्टेबल विथ हिंदी और सब लोग इंग्लिश नहीं समझते, तो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोनों लैंग्वेज में बोलूंगा, सो प्लीज बेयर विद मी फॉर दैट, राइट। सो 2 घंटे में वो अगर मार्केट नीचे आया है, सो आपको लगता है कि यहाँ पे जो ऑप्शन का प्रीमियम है, एंड यहाँ पे इफ यू हैव एंड ऑप्शन प्रीमियम, if यहाँ पे there is a call option and यहाँ पे you have a put option, if the market moves 1000 point in 5 days and if the market moves 1000 points in 2 hours, both the there will be a what dramatic difference in the way options behave, right? So momentum is very 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 crucial factor, और जब momentum आता है तभी आप देखते हो कि you will see कि sometimes even though market is going up, your options are not moving that much, right? जैसे कि I'll just tell you, right? Right? जस्ट अ मिनट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बट वन मोर थिंग कि लाइव ट्रेडिंग सेशन भी होगा इसका, आपका एक्सपायरी डे मतलब थर्सडे को होगा आपका वो, राइट? तो अपकमिंग थर्सडे लाइक 1 जुलाई यू विल हैव लाइव ट्रेडिंग सेशन, उसका भी लिंक आपको मिलेगा व्हाट्सएप पे और सारी डिटेल्स मिल जाएगी। Yes. So now you can see over here. अभी हम let us take an example of Friday only. Last Friday आपने देखा, आपने call options देखे होंगे, they must have spiked, right? That much. But initially, if you look at कि their movement of going up was relatively slow, and as the market started moving up very fast, right? Uh, यहाँ पे in the this from this point, right, this two candle and 35,000 के ऊपर भी एक psychologically भी it started moving up very aggressively. This three candles suddenly 500 points पे they started moving up. Then your calls also they spiked up very much, and your puts also this fell very much, right? That is what you are able to see. So momentum एक ऐसा फैक्टर है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते. Then definitely very very सबको पता ही है, time to expiry means that is the decay. This decay in a way is why in a way you will see options kind of a, they need spot to move much, because unless and until there is a good momentum, right, unless and until there is a good pace, if the अगर हमारा spot एकदम थक हार के धीरे 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 चल रहा है यहाँ पे, you won't see your option premium out of the money, whatever options you have, ज़्यादा impact उनको नहीं गिरता है. As you start seeing a good move or fast moves, then you will see impact आपको out of the money में भी दिखता है, right? And that is the thing. Time to expiry, what is important? When is that movement coming? Because if you're trading weekly options, if the fast move is coming on Friday, it will impact options differently, and if the fast move is coming on Wednesday, it will impact options differently, because उनको time to expiry वहाँ पे कम हो गया, right? So that is also an important factor. Next is very important also volatility index, which is the VIX, India VIX. So this is the India VIX that you have now. India VIX also had fallen by 12%. सो इंडिया विक्स गिर रहा था, उसके बाद इसलिए आप देख रहे हो तो कॉल ऑप्शंस आपके थोड़े से फर्स्ट हाफ में दे वर स्लगिश, दे डिडंट राइज दैट मच, राइट. एंड as soon as it, because a falling wix puts डाउनवर्ड प्रेशर ऑन ऑप्शन, क्योंकि एक विक्स अगर गिरता है तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि मार्केट का रेंज थोड़ा छोटा होगा. तो जब मार्केट का रेंज छोटा होता है तो प्रीमियम्स भी ऑटोमेटिकली कम होते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि लास्ट कोविड में मार्च 2020 में व्हेन अपना विक्स 70-80 प्लस चला गया था, तो इवन 3,000 पॉइंट्स फार अवे प्रीमियम्स, राइट, फ्रॉम द बैंक निफ्टी इंडेक्स या निफ्टी इंडेक्स, आपको अच्छे खासे प्रीमियम मिलते थे, अच्छे खासे. वाई? बिकॉज आवर विक्स वॉज 7 to 8 times of what it is today, right? So now what is this trading at, let's say 1600,
वो it used to be trading at around 2500 3000, a more or less double होता था प्रीमियम इससे, right? At the money options where if now at the money options is trading at, let's say, 450 500 weekly option, I'm saying, at that time they used to trade around 1000 1200, right? Like that, more and double and triple there used to be because of the VIX. So VIX बहुत important होता है because high VIX means market is trying to go in a bigger range. और VIX हम देख रहे हैं last 2 months में it has fallen dramatically again from 24 25 to nearly 13 और अभी 11% गिरा है. That is why what you are able to see कि जैसे ही market थोड़ा सा cool down हो गया, cool down मतलब हल्का सा, it has not corrected, it has not corrected much, but it just paused. जैसे ही उसने थोड़ा सा पॉज लिया है, लुक एट दिस पुट ऑल द वे, या फिर ये पूरा गिर के इट हैज करेक्टेड. इफ वी लुक एट दिस, राइट, फ्रॉम 560 से 30% एकदम से करेक्ट हो गए. वाई डिड दे रिट्रेस, वाई डिड द ऑप्शन रिट्रेस सो मच, एंड वाई डिड द कॉल रिट्रेस सो मच, एंड वाई डिड द पुट डिड नॉट रिट्रेस मच. पुट रिट्रेस्ड यहाँ पे आपको दिख रहा है ओनली 11%, right? And why did the call retrace so much? 30%, more than 3 times of this. VIX का impact है, volatility index, because volatility index had fallen by 11%. So जब भी market stagnant होता है या pause लेता है, you will find कि options बहुत जल्दी, जो especially जो options at the money या थोड़ा सा in the money, out of the money option है, बहुत जल्दी retrace होते हैं. Let us take at out of the money option also. Right? Let us take at this 36,000 we will take of 1st July. Look at this retracement from 160. Just mark it from the high, right? From the high it made. It hardly had fallen by 180 points, nothing. और पूरा दिन का रैली तो उसका 400 600 पॉइंट का रैली है. So 600 points में से it hardly had fallen by 150 to 200 points. But look at this option. It lost the value in the last 1 hour by 50%. तो ये चीज समझ में नहीं आती, एंड अनलेस एंड until you understand this correlation between how the premiums behave based on these factors, you will never become a good option trader. Mark my words. आप छोटा मोटा या इसको देख के, आप यूट्यूब वीडियो देख के वो लोग उसमें जाते हैं, बट understanding of options and premiums is very important for you to decide which system you need to play. Either you want to go for selling, either you want to go for buying, when you need to book your profits, कब आपको न्यूट्रल सिस्टम नहीं बनाना है, व्हेन यू नीड टू मेक अ न्यूट्रल सिस्टम, हाउ टू एडजस्ट द न्यूट्रल सिस्टम, वो भी इंपॉर्टेंट. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लास्ट पार्ट है, क्रॉस एक्सपायरी मीन्स, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच वेरी फ्यू पीपल नो और टेल यू. what is the cross expiry? What we maximum people look, they look at open interest, they think हाँ यहाँ पे there is a very good open interest so I should buy, but open interest is generally useless if you look only at a single expiry, right? You will not find this many people will use it, but I am telling you why, because I have seen this field and I have seen this industry. I have seen what professional traders actually use and what they discard. For making a video, they'll say, okay, this was an open interest, I sold this, I bought this. But open interest on a single expiry is relatively not much use, क्योंकि open interest कभी भी एक institution रहेगा. Just एक example I'll be giving you. He will not take all the exposure in a single expiry. वो इतना पागल नहीं है, right? He will definitely distribute his exposure across multiple expiries. If he's trading, if he has sold a call in weekly, he might go and buy a call in monthly. If he has sold a call in weekly, he might go and sell a put in monthly. Right? So what it is trying is that this institutions or this smart money, they don't have एक्सपोजर इन अ सिंगल एक्सपायरी. तो ओपन इंटरेस्ट जो आप लोग मैक्सिमम लोग देखते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पे बहुत ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो भैया यहाँ पे सेलर. वो चीज़ आप नॉर्मल बेसिक लॉजिक से आप इजीली रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट मेनी टाइम्स इज मिसलीडिंग, right? That is what we need to understand. These factors if you look, then you will be able to understand and trade options in actually proper way, right? And now coming to the next thing as a trading setup. So trading setup now,
if you go over there, and Gaurav, I think you must have sent the handbook also, because I have getting the request, right? आवर टीम हैज ऑलरेडी स्टार्टेड सेंडिंग द हैंडबुक. जिन्होंने सब्सक्राइब किया है चैनल को उनको Okay, हैंडबुक भेजा जा रहा है. chalo, हाँ. right, great. Now we'll just take the trading setup and we will look at this key. What is the thing? Up option, if you want to look at, there are two components of an option. One is a buyer. right? इसका मैं color change कर लेता हूँ, right? एक होता है ऑप्शन बाय करता है, और एक होता है, you will find one who is an option seller. Definitely, and any open interest or any contract is been written when a buyer and a seller meet. As simple as that. Right? ये तो पता ही है अपने को, कोई भी contract आप buyer seller के बिना नहीं रख सकते. Now, in options, how do you know? Right? How do you know when a buyer is strong, and how do you know an option seller is holding his positions, not leaving it, not by open interest? Because open interest lag होता है. आप आपने मार्केट में देखा होगा, अगर जो बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं, निफ्टी ट्रेड करते हैं, जो वॉलेटिलिटी अभी है, यू सी इवन 100 पॉइंट्स मूवमेंट यू कैन गेट इन 5 मिनट, एंड बाय द टाइम वो 10 मिनट में ओपन इंटरेस्ट आपका चेंज होगा, बाय दैट टाइम मूव आ चुका होगा मार्केट में, एंड यू विल बी नॉट बी यू विल बी ना ऑलरेडी अ गुड लॉस. So why should we follow those things which are lagging? Why shouldn't we follow the price? Because price is the important. सबसे पहले you will see impact on there. After this, open interest and everything will be kind of this. So ये जो रहता है ना, जैसे we have seen कि हमारा बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम में भी देर आर फ्लॉज. सो इसीलिए सोशल मीडिया में भी आपको जो नॉलेज मिलता है ना, मैक्सिमम ऑफ द नॉलेज इज एक्चुअली गार्बेज. राइट, इट्स एक्चुअली गार्बेज. कुछ उससे इसलिए प्रॉफिटेबल कम क्यों नहीं? अगर अच्छा नॉलेज रहता, डू यू थिंक मेनी पीपल, व्हाई वुडंट मेनी पीपल be able to then get good money and earn from the market? Because they are not being able to shown the proper way. वो बस वहीं पे शॉर्टकट्स या स्ट्रैटेजी के पीछे भागते रहते, राइट? सो now how do we know an option seller is strong and option buyer is strong, right? That is the important where we need to understand the correlation, right? Understand the correlation between two factors, which is delta and decay. ये दो चीजें आपको इंटर रिलेशन, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, नो वन कैन बीट यू इन ट्रेडिंग ऑप्शंस. डेफिनेटली हर एक चीज ऐसा नहीं कि आप एक दिन में अंबानी बन जाओगे, इट इज नॉट पॉसिबल, बट यू विल, इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू विल स्टॉप मेकिंग बिग लॉसेस इन द मार्केट. यू विल अंडरस्टैंड कौन सी सिस्टम कब लगाना है, कब कौन सी चीज़ें आपको नहीं यूज़ करनी है, एंड you will be able to earn consistently from the market. That is what we'll be now looking into, right? Now, whenever delta is strong, what is delta for beginners, right? Delta is something, sorry, I cannot speak English only, मुझे थोड़ा हिंदी में भी बोलना पड़ेगा, है ना? तो when the delta is strong, so delta तब strong होता है when you will see there is a good, either two things. First thing, there is a momentum in the index, because whenever there is a momentum, there will be churning of positions shift होगी ऊपर नीचे, है ना? ऑटोमेटेड होता है वो पोजीशंस, क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूशन से उनकी पोजीशंस ऑटोमेटिकली ये कॉल सेल से वहां शिफ्ट होगी, वहां शिफ्ट होगी, उनके एल्गोस ऑलरेडी बैठे हुए हैं वहां पे, एंड दे आर सोफिस्टिकेटेड एल्गोस. सॉरी, नॉट द एल्गोस यू विल सी इन दिस जीरो द स्ट्रीक एंड एवरीथिंग. दे आर बेसिक क्रूड लेवल एल्गोस, जिनका कोई उतना आपको फर्क नहीं गिरने वाला. वो बहुत बेसिक एल्गोस है, वो काम भी नहीं करते इतने अच्छे से. those people that the algos they have a very sophisticated that you AI, तो हम उससे algo के मामले में you cannot beat them. But over here what they do, आप उसको understand करके you can wait, you can actually get an opportunity when they are laying the traps, when they are kind of causing fake moves in the market. तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है समझना, राइट? सो मोमेंटम, इफ यू लुक एट दिस मोमेंटम जब भी आता है, तब यू विल सी ऑप्शंस में डेल्टा स्ट्रांग होता है. व्हाट इज द डेल्टा स्ट्रांग? एक कॉल ऑप्शन रहेगा, एंड इफ द मार्केट इज मूविंग फास्ट अप, even though the call option is trading at 50, right? This is a very important point. Even though the call option is trading at 50, it has a potential to go to 300 also, because there is a momentum. उसका वो मोमेंटम है, तो दिमाग नहीं रहता है, वो शिफ्टिंग फटाफट होगी. अगर किसी ने कॉल सेल किया होगा, वो उनको बस बेच के निकलना है, ऊपर जाके कॉल सेल करना है, या दे हैव टू जस्ट
close the position. They will not care about what is the price. It is going to 100, 200, 300, and that is where people get trapped, right? Because when there is a momentum and also when there is a good space, that is why we need to understand price action. When there is a good space in the market, right? Over here, you can see also see when the market broke this level, there was a lot of space till this. So all the calls who were in this was 35 500 to 35,000, they were the ones you will see कि initially उनके prices में spikes पहले आने लगा, right? And look at this 36,000, ये पूरा it used to do time pass till 1 p.m. बिल्कुल भी time pass, it didn't move much. 75 to 90, 75 to 90, 75 to 90, nothing. उसके बाद 170 and then 90. So what is the thing, कैसे आइडेंटिफाई करना है कि मोमेंटम स्ट्रांग है, डेल्टा स्ट्रांग है, डीके स्ट्रांग है? डीके मीन्स सेलर अपनी पोजीशंस नहीं स्क्वायर ऑफ कर रहा है एट दैट टाइम, मीन्स यहाँ पे आपने देखा है, लुक एट दिस इनिशियल फेज टिल 1 p.m. सेलर को टेंशन ही नहीं है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, बिकॉज यू ऑल्सो वांटेड टू नो कि भैया ठीक है, आने दो, दिस इज द रेंज, आई विल वेट 1 p.m. जैसे ही एज सुन इट स्टार्टेड मूविंग अबाउट 35 250, then they said नहीं भाई ये momentum it is quite faster, I don't want to take any chance and I'll now shift my positions to this. Once the momentum cools down, I might again come back, I might again come back, right? It is not like कि वो छोड़ के भाग जाते, they as smart people हाथ पीछे खींच लेते, they'll say okay now I don't want to play any part, let it go what it wants, जो करना है 150 जाए 200 जाए 500 जाए 1000 जाए, I don't care. So option sellers, in a way, if somebody tells you a myth कि option seller has unlimited loss, he is just illogical, taking illogically. Nobody can have unlimited loss because you can always manage the positions, you can always hedge the positions, right? Over here. So वो चीजें तो बकवास होती है, right? Main चीज जो रहती है यहाँ पे understand करने की, look at this, and this is what is important. You will not find anything in social media, that I can guarantee you, because ये चीजें सिखाने के लिए time लगता है, right? Now as soon as the market broke the level, you can see there is a momentum. But then what happened? Market, in a way, kind of a, it came to another supply area. वहाँ पे it stalled. So as it stalled over there, these people say, okay, now the momentum has cooled down. अब चलो position वापस बना लेते हैं. And then they came again into the picture. तो ये मोमेंटम कब बढ़ता है, उसके लिए आई विल टेल यू सम ऑफ द सपोर्टिंग थिंग्स, एंड दिस यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली, राइट? व्हाट आर द सपोर्टिंग थिंग्स दैट यू कैन यूज इन दिस? डेफिनेटली देयर इज अ स्ट्रक्चर ऑफ प्राइस एक्शन. जिन्होंने लास्ट प्राइस एक्शन वेबिनार दे हैव अटेंडेड, वहाँ पे स्ट्रक्चर स्पेस का वी हैव काइंड ऑफ नोटिफाइड. एंड फॉर द ऑप्शंस जो अभी आज ये वेबिनार यूज कर रहे हैं, फॉर यू गाइस वी विल हैव अ प्राइस एक्शन वेबिनार, वी विल इनवाइट यू next weekend. You can come back and understand the price action, what basic wala cheez what we'll be talking about, right? Now over here, kind of what is the important thing, जैसे what we generally tell कि आप बहुत easily उसको determine कर सकते हैं. You can use your basic pivots also, right, to determine if the momentum market का बढ़ रहा है या कम हो रहा है. How can you determine the pivots? एक simple, how can you, what is the pivots? Pivots are just the range of the market based on yesterday's movement. So आप any broker you use, standard broker, they will give you pivot points, right? Like this, you can just type the pivot, you will get pivot point standard. उसमें what you need to do, nothing, all this will be by default, उसको वैसे ही रख देना है. स्टाइल में आपको what you will see like this, or everything will be ticked. You can just untick it and ये आपको सिर्फ R1 S1 रखना है. You don't need anything else. Why? Because we want to understand कि कब momentum strong हो रहा है, when the delta is strong. Now look at Friday. What the happen? तो फ्राइडे को प्राइस एक्शन में करेंट डे R1 के साथ साथ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो. ये दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर इंट्राडे जो भी ट्रेड कर रहे हैं. प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो इन प्राइस एक्शन टर्मिनोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट. any price action setup any price action setup will use previous day high and previous day low for classifying the trading opportunities, right? That is very important. Now a extra filter what we are using is this current day R1 S1. See, note this is a supporting, always indicators are supporting, indicators cannot come become a main picture, right? आप
मूवी देखने जाते हैं आप, मेन हीरो हीरोइन आपके लिए मेन रहता है एंड मेन स्टोरी रहती है, बहुत सारे साइड कैरेक्टर्स होते हैं, वो उनके लिए आप मूवी नहीं जाते हो मैक्सिमम टाइम पे, है ना? वो इसीलिए साइड बोला जाता है। इसलिए यहाँ पे जो पिवोट्स हमेशा जो भी यूज कर रहे हैं, दे आर always play as a supporting role. They'll never come in the main role. What is important is that how the market is going above previous day high and current day pivot. यहाँ पे जब आप फ्राइडे को देख रहे हो, look at the good clean candles it was making, and it was unable to come below the current day pivot also, and also previous day high. So buyers were not expanding the range. When the buyers are expanding the range, तब आपको दिख रहा है कि जो कॉल साइड जो भी सेलर्स रहेंगे, they will be now playing cautiously, राइट? स्पेशली जो पास वाले रहेंगे, जो 36,000 वगैरह के पास वाले, वो 36,000 वाले उतना अभी टेंशन नहीं लेंगे, बट 35,500 एंड 35,000 वाले यू विल बी एबल टू सी कि दे विल सी, ओह द मार्केट इज नॉट एक्सपेंडिंग द रेंज, अभी आई हैव टू बी कॉशियस ऑन माय कॉल सेल, बिकॉज इफ आई एम नॉट कॉशियस I might get trapped in the market spike, right? So now here you will be able to see ऑप्शन। अभी हम चार्ट पे जाते हैं, यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करना है वो मोमेंटम का इम्पैक्ट गिर रहा है या नहीं गिर रहा। whenever the momentum is happening means above R1 and PDH, right? I'll write over here, when is the delta strong? Whenever the market, when the momentum is strong above PDH plus current day R1, previous day high plus R1 is current day, always current day pivot, last day का pivot useless, no important, or below previous day low, it, and again yeah, it is applicable to everywhere, index, spot, stock, commodity, क्या आप जो यूज कर रहे हो आप यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रूल्स विल बी यूनिवर्सल। यहाँ पे डेल्टा बिकम्स stronger, and where is the decay, generally option sellers won't close their positions, or when there will be spikes also, spikes will be temporary, right? So you will see between PDH PDL, when the market is between PDH PDL and R1, current day R1 is one, you will see spikes that might come, it might come temporarily and then it might always retrace भी हो जाता है, right? बहुत जल्दी। अब जो यहाँ पे रिट्रेस मार्केट जो लास्ट में किया है, इट वाज नॉट बिकॉज मार्केट ये कॉल्स क्यों रिट्रेस किया, दैट आई गिव द रीजन, बिकॉज ऑप्शन प्रीमियम्स डजंट डिटरमाइन ओनली ऑन momentum, right? That is one of the major factor. It also determines on the wicks, on the decay and the spot. तो spot ने तो कुछ किया नहीं, it closed at the near the day high, time to expiry एक दिन में फ्राइडे में कोई फर्क पड़ा नहीं, उनको उससे भी कोई लेना देना नहीं है, राइट? वो तो मंडे को धीरे धीरे दे इम्पैक्ट, क्रॉस एक्सपायरी एक दिन में वो चेंज नहीं होती है, तो उसमें भी उतना इम्पैक्ट नहीं है, इट्स अ थोड़ा लॉन्गर टर्म होता है उसका। दिस वॉज द फैक्टर that caused a big dip, because if you look at the VIX we had already said fallen by 12%. So even though delta was strong, but because of the high VIX, जो भी ऑप्शन सेलर्स थे, दे सेड हम इतना इजीली नहीं छोड़ेंगे पोजीशन को, तो वो आउट हो गए, दे वेंट आउट एंड दे केम इनसाइड। तो ऑप्शन चार्ट में हाउ विल यू अंडरस्टैंड, so option chart mein you need to use only one single component, nothing else, nothing crowding, you don't have to do, focus on simple and logical things to get good results in the market, right? That is what is very important. So now over here if you look at this, what here you can use is a simple VWAP. Why VWAP is we are using in options and not in spot or not in इंडेक्स में क्यों नहीं यूज कर रहे, क्योंकि यहाँ पे जो कंपोनेंट होता है वो इंडेक्स में नहीं होता, यहाँ पे कंपोनेंट होता है डीके। सो आप डीके को कैसे मैनेज करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि डेल्टा स्ट्रांग है कि डीके स्ट्रांग है? उसका सिंपल सा चीज़ है, बिकॉज ऑप्शंस की लाइफ बहुत छोटी होती है, स्पेशली वीकली की, 5 डेज में दे हैव टू बिकम जीरो। मंथली ऑप्शन की लाइफ बहुत छोटी होती है, 20 डेज दे हैव टू बिकम जीरो, मतलब कंसिडरिंग फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द मंथ, है ना, एवरी। तो वहाँ पे इफ यू लुक एट दिस, if an option you will see a seller is not panicking, like over here an option seller is not panicking, uh, if you want to do for this day, until and unless it is trading about the close of previous day VWAP. So यहाँ पे you can see, right, थर्सडे का मूव है, ये आया टाइम पास, यहाँ पे ये सब किया एंड ऊपर गया, बट इट वाज नॉट एबल टू ब्रेक अबाउट द प्रीवियस डे VWAP। हम स्पॉट में भी जाते हैं, स्पॉट भी जो है
हल्का सा देखिए, एज सुन एज इट broke R1, but spot was also not able to break previous day high. ये थर्सडे की बात है ना? थर्सडे, when we are looking at Thursday, a previous day high will become Wednesday, right? So Wednesday का high it was not able to break. So what you saw on the premium, it went above previous day VWAP तक गया, वहां पे ठंडा हो गया, and again cool down and came to day low, even though market day low पे आए ही नहीं. What caused it to come to day low? Because since it was not able to go above previous day VWAP close, not the current day VWAP, previous day VWAP close, option seller kind of a didn't panic. They held their position, and in fact they made new positions, right? Or new people came, even if they didn't make, some other guys made, and you saw an options ending the day at the low. तो इसको चीज़ें समझने के लिए दिमाग लगता है, इतना ऐसा नहीं है कि आपको कोई फॉर्मूला बढ़ा दिया. तो मार्केट में पैसे कमाने के लिए दिमाग लगता है, आपको चीज़ें अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझनी पड़ती है. इसीलिए बोला जाता है कि ऑल दिस सोशल मीडिया नॉइज जो होता है ना, उससे आप पैसा बनाओगे नहीं, आप पैसा लूज करोगे. बिकॉज वहाँ पे आप ब्लाइंडली किसी को फॉलो करते हैं विदाउट, अरे ये भक्त बन जाते हैं किसी के. यू डोंट हैव टू worship anybody, you don't have to idolize anything, anybody to make money in the market. Remember that. You have to just follow logical decision making, that's it. Now what happened the next day? Market always give you the signs. Next day, as soon as the market opened, you are seeing a market went above previous day VWAP. So now whatever the call sellers are there, they have become cautious. At the same time, what is happening in the spot? It is going above previous day high already. वो तो ओपनिंग में ही चला गया और R1 के ऊपर चला गया. सो ये तो थोड़ा दूर का ऑप्शन था. यहाँ पे देखो ऐसे इम्पैक्ट हुआ. नाउ विल लुक एट द पास वाला ऑप्शन. लेट अस टेक एन एट द मनी ऑप्शन, नियरली एट द मनी 35,000, right? And compare it with 36,000. At the money for the whole day remained above previous day VWAP because it was at the money, right? And now over here, right? यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस इज डिफरेंट. ये मेरे ट्रेड्स है, तो ये मेरे मल्टीपल ट्रेड्स यहाँ पे चल रहे हैं. सो दैट इज वाई सम पोजिशंस आर देयर ऑन द कॉल सेल. उसका बाय भी है, उसका सेल भी है, तो थोड़ा सा वो कैलेंडर्स है, मंथली स्प्रेड्स है, वो समझाना बहुत डिफिकल्ट होगा, राइट? अभी उसमें जाएंगे भी नहीं. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि over here, right, this went over this, and I'll tell you, one of our students also he made good money over there, right? Because he understood कि market क्या कर रहा है, right? Just a minute, I'll just show you, right? On Friday, this over here you can see, yeah, put it. He sold put and also Friday rule, whatever. So everything is rule based. You can see I'm not getting happy कि उसने profit बनाया. कि I know कि in a way he has followed the rule. What we have, he market is expanding the range. Now if you want to look either at call selling, तो देखना ही नहीं है. वो देखोगे तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि मार्केट मोमेंटम में है, राइट? लोग वहाँ पे कॉल सेलिंग देखते हैं, अरे चलो आ जाएगा नीचे, कॉल कितना बढ़ेगा. एंड नाउ दैट ही वाज एबल टू मेक गुड मनी. व्हाई? बिकॉज ही फॉलोड द रूल्स. That is what he said. I am not giving you flattery of what these people are saying, but what I am telling you is that if I want you follow logical decision making, definitely in a way, you, and he is now able to do multiple systems. He is also making calendar spreads and everything, because market की understanding आती है, you will be able to do multiple things. So now compare these two premiums, 35,000 call and 36,000 call, because it is a far away. Definitely उसमें डीके ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो दूर का ऑप्शन है. 36,000 is a far away call option. 35,000 is very close, बैठा है एकदम पास में चिपक के मार्केट के. सो वहाँ के सेलर्स आप देखिए जल्दी एग्जिट कर गए, राइट? एंड 36,000 इफ यू सी, इट remained above previous day VWAP, but उसके ऊपर नीचे टाइम पास कर रहा था. सो फॉर यू, इफ यू आर एन ऑप्शन सेलर इन 36,000, आपको कम से कम 11:45 तक पैनिक करने की जरूरत नहीं, बिकॉज मार्केट कुछ आपको कोई लॉस ही नहीं हुआ, वो मूव ही नहीं हुआ. सो यू आर गेटिंग मोर टाइम, राइट? व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू आर गेटिंग मोर टाइम इफ जितना दूर का ऑप्शन रहता है फॉर यू टू रिएक्ट. बट पास वाला ऑप्शन है,
वो डेफिनेटली प्रॉफिट भी ज़्यादा देगा. इफ़ यू हैव अ क्लोज बाय ऑप्शंस इट विल डेफिनेटली गिव यू मोर प्रॉफिट्स देन द फार अवे ऑप्शन, बट it will be also more responsive because its delta is more stronger. Now what is happening? जैसे ये मूव हुआ, look at this 350 से 470, even though it cooled down, this is the white line showing the previous day VWAP. It did not, oh sorry, ये यहाँ पे चलिए इसको बड़ा करना है अपने को. It did not come below previous day VWAP. What does this tell you? This tells you delta is stronger than what we have learned, right? Momentum is stronger, वो तो spot पे आपको दिख ही रहा है. So if you go and sell call blindly बिना कोई लॉजिक के इसमें, तो मार्केट आपकी बैंड बजा सकता है. इट कैन पनिश यू बैडली. And what it did, right? For if you, it gave you warning even though you have sold a call. Look at this, these people kind of any जो है वो आपको वार्निंग भी दिया है, निकल जाओ भाई, बाद में आना, when things cool down. That is this. And once if you are able to pay heed to that, look at this 400 premium, it went and all the way it made a spike of this 35,000. ये मैंने यहाँ पे ये सेल था, बट आई वुड से मेरा यहाँ पे दिस वाज द, आई हैड आल्सो हैड अ बाय इन. मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ 35,000 का 8 जुलाई का आई हैड अ बाय. यस, तो ये कैलेंडर पोजीशन है इसलिए हेज पोजीशन है, तो आई डोंट केयर वो 10% भी ऊपर जा रहा है, आई नो कब मुझे मैनेज करना है. सो दैट इज हाउ इफ यू प्ले बाय द रूल्स एंड इफ यू अंडरस्टैंड, ये अंडरस्टैंडिंग होती है प्रीमियम के, दैट व्हाट आई वांट टू गिव एज अ ट्रेडिंग सिस्टम. व्हेन यू डोंट नीड, अब अगर आप ऑप्शन बाइंग भी आपको देखना है तभी आपको समझ में आ गया कि ड्यूरिंग दिस टाइम यू कैन ऑल्सो लुक फॉर बाइंग ऑप्शंस. तब सेलिंग मत देखो, है ना. पुट सेल नहीं मिल रहा है अगर, अच्छा कॉल बाय करो, क्योंकि डेल्टा जिस साइड स्ट्रांग है वो स्पाइक भी फटाफट मारेगा, बहुत फास्ट भाग सकता है, राइट. एंड हियर ऑल्सो यू कैन सी ऊपर, बट आपको ये भी पता है कि विक्स इज फॉलिंग, विक्स वॉज फॉलिंग बाय 2% अराउंड in the start of the day, and by the end of the day it fell by 11%. So when it is falling by so much, whenever the VIX is falling by more than 3 to 5% in one day, 3 to 5% rise से उससे ज़्यादा राइज या 3 to 5% उससे ज़्यादा का फॉल, whenever this happens VIX का आपको सिग्निफिकेंस दिखेगा intraday option premium on that same day. If it is falling by less than 5% or if it is rising by less than 5%, आपको कुछ इम्पैक्ट नहीं दिखेगा विक्स का, नेग्लिजिबल इम्पैक्ट, क्योंकि वो फिर मार्केट उसको इतना रिस्पेक्ट नहीं करता. बट व्हेन इट इज फॉलिंग बाय 11% तो डेफिनेटली इम्पैक्ट दिखेगा. यस, yes, you will see the impact of it, right? And that is what is important when which systems you need to make and which you don't need to make. तो यहाँ पे भी you can see also that is how we trade, that is how एक system भी जो होता है with they trade with us, these are the students, this is options community, right? And whatever adjustments I have done वहाँ पे आयरन फ्लाई हमने बनाया तो उसके जो एडजस्टमेंट्स है व्हाट यू नीड टू डू, आई हैव मेड, अगर स्ट्रैडल बनाया है राइट, यहाँ पे भी जो डाला था आई हैड पुट इट ओवर देयर, राइट. सो दिस वाज आल्सो अ स्ट्रैंगल दैट वी मेड, वन पर लॉट पे ऑफ दिया, इट वाज रिवॉर्डिंग वेल, उसको आप कैसे चेंज करना है क्या है. सो दैट इज इंपॉर्टेंट अगर आप लाइव मार्केट में वो चीज़ों को लॉजिकली समझ पा रहे हैं, राइट. सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अ ट्रेडिंग सेटअप. नाउ you can observe the correlation of previous day high, previous day low, current day R1 S1, and in options previous day VWAP. current day VWAP का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक होता है वो, क्योंकि उसके ऊपर नीचे डांस है. previous day VWAP close acts as a Lakshman Rekha, you can say, where you can see that above it if you get a very good breakout or everything, and if the market sustains above it, you might see an option seller slowly exiting their positions from it until and unless it does not come below that. अब next day Monday को when the market opens, this will be a previous day VWAP, ये नहीं रहेगा. Now we'll have to see correlation about 100 and for the 36,000 call option देखना है 100 के आसपास वो कैसे परफॉर्म करता है, right? 103. Okay, so now Gaurav will it's 10 o'clock I think. अभी बाकी का चीज़ें we will then look into live session also. If anybody Yes, yes. have to ask us any query, they can अनम्यूट, सॉरी अनम्यूट तो नहीं कर पाओगे आप, रेज हैंड हैंड रेज हैंड कर हैंड रेस लीजिए, कर हाँ. लीजिए या फिर चैट पे डाल दीजिए. एंड एक बार लिंक भी डाल देता हूँ, सम पीपल हैज रिक्वेस्टेड मी ड्यूरिंग द सेशन चैनल लिंक, जस्ट गिव मी अ मोमेंट.
या ओके ठीक है फाइन सो कुछ क्वेरी होगा तो आप हैंड रेज कर सकते हैं और यू कैन आस्क किसी को भी कुछ पूछना है तो ओके यस आई हैव गिवन यू अनम्यूट का ऑप्शन ललित जी इन्फिनिक्स जी जिनका नाम है, प्लीज पुट योर रियल नेम सो हमें भी पता चलेगा कौन है. यस 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 बी ललित 9060 यस यस ललित जी हाँ जी कि जो जॉब पर्सन है 9 to 5 तक जो जॉब कर रहा है हाँ हाँ उसको ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल उसके लिए ऑप्शन ही है क्योंकि आप ऑप्शंस में पोजिशनल कीजिए ना हेज करके यहाँ पे मेरी पोजीशंस ऐसी है जैसे मैंने अगस्त मंथली की एक ली है या वीकली के लिए मुझे उसको जब तक बैंक निफ्टी में कम से कम 1000 पॉइंट्स का मूव नहीं आता ऊपर नीचे मुझे देखने की भी जरूरत नहीं है सो वो तो उनके लिए ऑप्शन नहीं है अगर आप वर्किंग है और मार्केट से कंसिस्टेंटली पैसा निकालना है तो आप फ्यूचर में जाओगे और आप कुछ अगर न्यूज़ आ गई वो चलेगा तो आप क्या करोगे आप तो आप देखोगे जब आओगे तो बैंड बज चुकी रहेगी तब तक तो ऑप्शंस में आप हेज कर सकते हो आपको पता है यू कैन डिफाइन योर मैक्सिमम लॉस यू कैन हेज इट देर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू इन ऑप्शंस विच इज नॉट पॉसिबल in futures trading right so for them at least for those job people those who are able to find less time in the market you if you want to take the best of it and you can even generate see without even paying attention that is what the beauty of options is that you can be able to even generate more than 30 to 40% of return per annum वो आप कहीं इन्वेस्टिंग करके दिमाग लगा के ये स्टॉक करते हो वो करते हो एफडी उससे ज़्यादा आपको मिलेगा विथ लेस हेडेक विथ लेस हेडेक अब आई विल टेल यू वन वन ये यहाँ पे क्या है वन सिस्टम आई विल बी टेलिंग यू जो यहाँ पे मैंने किया है इसमें मुझे एडजस्टमेंट ही नहीं करना पड़ा इट वॉज अ मंथली सिस्टम राइट सो आई विल शो यू ये खुल जाए तो आई थिंक वीकेंड में कभी कभी इनका जस्ट अ मिनट इनको मैं खोल लेता हूँ या सो वहाँ पे अगर इसको मिनिमाइज करना है एक मिनट 2112 ठीक है चलो अब यहाँ पे दिस वन ऑफ द सिस्टम्स जो है दैट वी डिड एंड दिस इज अ कैलेंडर सिस्टम डेफिनेटली उसको आपको एडजस्टमेंट्स पता होना चाहिए ब्लाइंडली प्लीज डोंट फॉलो anything so this monthly calendars for the June there was not a single adjustment that was made a 1 month before and it gave around 21k in 2 lots अब ये 2 लॉट के लिए मार्जिन कितना लगा है इसका एनालिस्ट तो बंद हो गया बट अराउंड दिस 2 लॉट्स यू कैन क्रिएट विद अ मार्जिन ऑफ 1.5 lakhs और उसको देखना भी नहीं पड़ा पूरे मंथ के लिए बिकॉज द रेंज जो मार्केट का था वो उसने एक्सपैंड ही नहीं किया इफ यू लुक एट फॉर होल द जून मंथ इट वेंट 1000 पॉइंट अप 1000 पॉइंट डाउन बट वो पूरा वहीं पे टाइम पास करा एंड इट क्लोज नियर द मे एक्सपायरी के आसपास ही वहाँ पे जून एक्सपायरी भी आपको क्लोज हो गई है सो if you are now taking a 1.5 lakhs let's say अगर आपका मार्जिन ब्लॉक भी हो रहा है उस मंथ के लिए और आपके पास टाइम नहीं है still if you are able to generate 20k and sometimes you will be able to generate 30k 15k 20k that market will decide you have nothing to worry about it right now this is also uh, दिस दिस इज कुछ स्ट्रैटेजीज के लिए आपको ज़्यादा टाइम लगेगा तो आप वो स्ट्रैटेजीज एग्जीक्यूट करो जहाँ पे आपका टाइम कम है बस और अपना आराम से जॉब करते रहो और कोई टेंशन नहीं है लेट द मनी डू द स्मार्ट वर्क एंड लेट द मनी वर्क फॉर यू दैट इज इम्पोर्टेंट ओके चलिए यस इन्फिनिक्स जी you can unmute yourself and please state your name and then you can ask a query या तो गलती से रेज हो गया होगा यस इन्फिनिक्स हाँ 9 प्रो. चलो ओके. ओके B90C0 कौन है? यू आप में अनम्यूट अनम्यूट यू मुझे नहीं कैन बोल. हाँ कैन अनम्यूट एंड आस्क यू में अनम्यूट एंड आस्क. B90C0 अभी नाम पता है या गलती से? आई डोंट नो. ओके.
ओके, डीके में शोएब कादरी जी। पीडीएच पीडीएल एक्सेट्रा समझा नहीं है तो आपको वही है ना, तो आप थोड़ा सा रिकॉर्डिंग देख लीजिए वापस, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सेशन की। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक दिन में नहीं समझेगा ना, इसीलिए तो बोला जाता है कि मार्केट एक दिन में समझने की नहीं है। वो जो जिनको अपने कोर्सेज ये करने रहते हैं ना, फिर वो बोलेंगे कि हमारा कोर्स करके 7 घंटे में मार्केट समझा दूंगा, है ना, तो वो चीज़ वो लोग ही बोल सकते हैं, सॉरी आई मैं नहीं बोल सकता, एक दिन में समझने वाली चीज़ है भी नहीं मार्केट। तो थोड़ा टाइम दो, थोड़ा रिकॉर्डिंग करो, 1 हफ्ता 2 हफ्ता उसको देखो, कोरिलेशन समझो, पीडीएच पीडीएल और R1 S1 जो मैंने आपको सेटअप बताया है, एंड देन ऑप्शंस का आपको वहाँ पे देखे, तो आपको ऑटोमेटिकली धीरे धीरे क्लिक होना चालू हो जाता है चीज़ें, बहुत मज़ा आएगा आपको फिर उसके मार्केट। हैंडबुक के लिए आई थिंक आपको, यस, यस, जिन्होंने कप हुआ है, जिनका आया है, हमारी टीम ने भेजा चलिए, है उनको आई हैव हैंडबुक। गॉट हर की इट शोइंग कप एंड हैंडल पैटर्न, तो देखो मार्केट में ना, ये कप एंड हैंडल को प्लीज चाय पीने तक ही रखिए आप, क्योंकि ये जो चीजें हैं इतनी ज्यादा पैटर्न्स, हजारों पैटर्न्स आपको दिखा दूंगा, हार्मोनिक्स ये वो, अरे मार्केट में पैटर्न के लिए आपको, यू डोंट वर्क, सिंपल सा चीज है कि रादर देन कप एंड हैंडल, आप जब तक कप एंड हैंडल बनेगा उस तब तक आप क्या ट्रेड अपॉर्चुनिटी छोड़ दोगे क्या, राइट? सो डोंट वेट फॉर ऑल दिस थिंग, बिकॉज ये सब चीज़ें जो रहती है, ये दिस इज ओनली गुड आपको, सिर्फ कप एंड हैंडल कोई ट्रेड करके दे हैवंट बिकम अ गुड करोड़पति और ऐसा नहीं बना है, राइट? वो सिर्फ दिखाने के लिए अच्छी रहती है, देखो ये हैंडल बना, ये बना, एनालिसिस के लिए। बट व्हेन यू वांट टू एग्जीक्यूट इन लाइव मार्केट, अगर आपको कंसिस्टेंटली निकालना है तो यू विल नॉट वेट फॉर पैटर्न्स, क्योंकि कप एंड हैंडल बहुत टाइम बाद बनेगा, पता नहीं कितने महीने बाद बना, राइट? हर बार कप एंड हैंडल आपके नहीं है, बट मेन चीज है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में आपका जो मार्केट है, राइट, और अप ट्रेंड में ऐसे मार्केट आपका जा रहा है, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, राइट? ये जो कप एंड हैंडल्स है, वो कभी आपको परफेक्ट मिलेगा, कभी यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे भी कप एंड हैंडल आपको मिल रहा है इम्परफेक्ट सा मिलेगा। आप वो डिस्टिंग्विश कर, यहाँ पे देखो कप एंड हैंडल आपको अलग तरीके से वो अभी बनेगा नहीं बनेगा, आप उस चीज़ों में पकड़े रहोगे, आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिस कर दोगे, एंड देन यू विल काइंड ऑफ देन वो चीज़ें काम नहीं करती है मार्केट में। यस, साकिब जी, आपका एटलीस्ट ये मेरा व्यू है, डेफिनेटली काइंड ऑफ आपको जो फॉलो करना है, बट मुझे मेरे व्यू से रिजल्ट मिल रहा है, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद इट, एंड लोगों को भी रिजल्ट मिल रहा है, सो वो मेरे को और क्या चाहिए, वो पैटर्न्स वगैरह वो पहले मैं भी बहुत कुछ करता था, आई टेल यू, बट नाउ आई हैव स्टॉप्ड दिस, क्योंकि ये सब चीज़ें ना डजंट वर्क, राइट? एंड दैट इज द रीजन व्हाई काइंड ऑफ we are now getting so much recognition because our focus is on genuine knowledge, right? And okay, yes, Sakib ji, you can ask yourself query. Sir, can you please check the chat box, sir? Because here it is a disturbance, sir. It is. ओके, आपका जो है कप एंड हैंडल वाला आपका क्वेरी था क्या, कि शायद नहीं आपका नहीं था? आप आप मुझे एक बार वापस भेज दीजिए, कुछ आप बहुत सारे चैट आ गए ना, मिस हो गया शायद मेरे से, पीछे चला गया आपका, एक बार कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप? ओके, चलिए, हाँ हाँ, व्हेन द मार्केट इज ऑफलाइन मोड, मेरा लाइव से आई हैव इन ऑप्शंस, आई हैव फुल डे लाइव सेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? साकिब जी, आपका जैसे मेरा यहाँ पे जो रहता है ना, आपको अगर नहीं पता होगा, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, मैं इस दिन यू विल सी ओवर हियर आल्सो, थैंक यू कॉन्सर्न अपडेट्स, एंड व्हेन यू, मैं बिजी था फिर भी मैं उनको एडजस्टमेंट्स बताए, आज लगा ही नहीं, लाइव सेशन नहीं था, एवरी डे आई हैव लाइव सेशन इन ऑप्शन, राइट? तो मैं ऑफलाइन की चीज़ें की नहीं बोलता, मैं ऑनलाइन भी सब वही चीज़ें आई टीच, और मैं सामने एग्जीक्यूट कराता हूँ, और मैं भी एग्जीक्यूट करता हूँ, राइट? ओके, एग्जिटिंग फ्रॉम देयर पोजीशन, आई टोल्ड यू गिरीश जी, आप रिकॉर्डिंग पर देख लीजिए, आई हैव टोल्ड इट वेरी क्लियरली, प्रीवियस डे व्यू ऐप के ऊपर अगर मार्केट जाने लगा है एंड ऑप्शन प्रीमियम जाने लगा है, एंड एट द सेम टाइम योर मार्केट इज गोइंग अबव पीडीएच एंड R1, सो क्लोज ऑप्शंस जो रहता है, सिमिलरली जहाँ पे भी मार्केट है उसके 500 पॉइंट रेंज का पहले आपको दिखेगा, थोड़ा सा वहाँ इम्पैक्ट दिखता है, और उसके 500 जैसे जैसे मार्केट ऊपर करने जाएगा फिर दूर के ऑप्शंस में भी इम्पैक्ट दिखता है, राइट? तो ये आपको समझ में आ रहा है कि जब भी मार्केट पीडीएच R1 के ऊपर जा रहा है और होल्ड कर रहा है और अपना एक स्ट्रक्चर हायर लो पैटर्न कंटिन्यू कर रहा है, तो अगर आप कॉल सेलिंग में हो तो हेज करो, या तो टेम्परेरी निकल जाओ, जब वापस आपको वो स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा यू कैन ऑलवेज री एंटर आफ्टरवर्ड्स, राइट? सो आई, मेरे लाइव सेशंस रोज ही होते हैं,
आपके लिए तो एक्सपायरी होगा, बट फॉर दोज हु हैव जॉइंड आवर ऑप्शंस प्रोग्राम फॉर मंडे टू फ्राइडे एवरी डे आई टेक फुल डे लाइव सेशन, ऐसे नहीं 1 घंटे का, 9:15 से 3 बजे तक, होल डे आई दे आर विथ मी। ओके, यस अनिल कुमार जी, आप यू कैन आस्क योर क्वेरी। Can you यस, please repeat the VWAP part? Do we need to give importance to the previous day VWAP or current day no, current VWAP? current day VWAP importance is relatively less, but if on that day you have to be cautious, right? On what day? When there is a lot of gap, when there is a very very big gap between current day and previous day, because that times options will then can become much volatile. Look at this, and they can trade in a big range. Look at this, 2-3 days you had in market, right? This one, big gap between this. You can see a lot of volatility. It just spike भी आया तो अच्छा खासा, तो वो space को actually you can use it as an opportunity also, right? Because यहाँ पे market reverse हुआ after opening gap down. The next day it opened gap up, but there was also a lot of space. But the market वहाँ पे it did not sustain the structure. So you can see even on the selling side you had a very good space. So actually the current day view and previous day view, if the gap is more, generally you will see कि मार्केट उस दिन फिर ज़्यादा थोड़ा सा आपको रेंज बड़ी मिल सकती है ऑप्शन प्रीमियम्स में, राइट? एंड व्हेन देयर इज अ लेस गैप, लाइक लुक एट दिस, छोटा गैप है, तो उस दिन आप देखोगे शायद वो इट वोंट मूव मच, right? So only in that case you can see, but ultimately इस दिन market also did not move above PDH और below PDL, PDH PDL के बीच में टाइम पास कर रहा था, so options भी टाइम पास ही करेंगे, तब आपको कोई ट्रेंडिंग मूव नहीं मिलने वाला, राइट? बट दिस टाइम मोमेंटम निकला है, ऑप्शन निकला है PDH के ऊपर एंड R1 के ऊपर, so yes, now your option premiums might also react to the spot. Okay, fine. चलो, आई थिंक अरूप कुमार जी, या वेलकम अरूप कुमार जी, he has a doubt. हेलो सर। हाँ सर मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। हाँ हाँ कुछ देर पहले एक साहब ने क्वेश्चन पूछा था, मेरा भी वही क्वेश्चन है। हम्म अगर आपका स्ट्रेटेजी जो वीकली और मंथली जो स्ट्रेटेजी है उसको पुट करने में कितना कैपिटल लगता सी, है? मार्केट में दो तरीके के सेटअप होते हैं। एक होता है आपका जो कम सिस्टम में हो जाए, जैसे कि आपने अगर एक नॉर्मल आयन कॉन्डर बनाया या आयन फ्लाइज बनाया, तो आपका वो 1.5-2 लाख के अंदर भी हो जाता है, राइट? बट अगर आप समझ लीजिए, हाँ, मेरे पास 3 लाख का कैपिटल है, तो यस उसमें से यस, देखिए कैसा होता है, जितना ज़्यादा कैपिटल आपका होता है उतने ज़्यादा आप सिस्टम्स रन कर सकते हैं, आप उतने लॉट्स बढ़ा सकते हो, राइट? इससे इफ लेट से अगर मैं एक चीज़ 1 लॉट में कर रहा हूँ, मैं उसको 3 लॉट 4 लॉट में कर सकता हूँ, राइट? और यहाँ पे जैसे फॉर मी, मैंने 2 सिस्टम्स एग्जीक्यूट किए, मेरा वीकली भी चल रहा है, मेरा मंथली भी चल रहा है, सो कैपिटल ज़्यादा होने का ये फ़ायदा रहता है। अब फॉर यू, जैसे आप 3 लाख के साथ अगर इफ यू आर कमिंग टू द मार्केट, आप ये दोनों चीज़ एक साथ तो नहीं कर पाओगे। आपके लिए क्या है, आई वॉन्ट टू फोकस ओनली ऑन वन थिंग, आइदर वीकली करूँ कि मंथली करूँ, बट जो करूँगा मैं अच्छे से करूँगा, राइट? सो फॉर यू, आप उन सिस्टम्स पे फोकस करोगे जहाँ पे आपका प्रॉपरली 3 लाख के अंदर मैनेज हो जाता है। सम सिस्टम्स विल डिमांड मोर कैपिटल, सम सिस्टम्स विल डिमांड लेस कैपिटल, सो यू हैव टू फोकस। जैसे कि आपका आयन कॉन्डोर हो गया, आयन फ्लाई हो गया, आपका सिंगल ये स्प्रेड्स हो गए, जैसे कि आपके डेबिट स्प्रेड्स हो गए, क्रेडिट स्प्रेड्स हो गए, उन पे आप ज़्यादा फोकस करोगे और उनसे पैसा मार्केट से निकालने की कोशिश करोगे, राइट? फॉर यू दैट इज द बेस्ट थिंग। नेकेड सेलिंग, नेकेड या फिर जो होता है, जो हम, क्योंकि आप नेकेड सेलिंग करोगे विदाउट हेज, आपको सीधा एक्सचेंज पोजिशनल के लिए 1.3 1.5 लाख मांगेगा, राइट? सो तो आपको नेकेड सेलिंग आप ऐसे नहीं कर पाओगे इतना फ्रीली, राइट? सो दैट इज द थिंग। तो फोकस आप ये 3-4 सिस्टम्स में कर सकते हैं। तो जिनका कैपिटल अराउंड 3 लाख के अराउंड है, तो उनको हम इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कराते हैं। एंड जिनका कैपिटल फिर ज़्यादा है, देन वी उनको हम स्प्रेड्स भी कराते हैं, एंड एट द सेम टाइम वी ऑल्सो देन लुक प्ले मंथली ऑल्सो इफ दे हैव एक्सेस कैपिटल। सो वो जो चीज़ होती है, वो फिर आप अपने कैपिटल के हिसाब से स्लोली स्लोली यू विल बी एबल टू मैनेज, है ना? दैट इज द थिंग। और फिर आप अच्छा सर, हाँ और बोलिए। एक चीज जानना था, आपका जो स्ट्रेटेजीज होता है वहाँ पे हम प्रॉफिट और लॉस को कैसे मैनेज करें? मतलब कितना परसेंटेज प्रॉफिट और कितना परसेंटेज लॉस को
नहीं वो देखो कवर वो जो करके रहता है हर एक सिस्टम के एक रूल्स होते हैं। आपने जैसे एक रूल्स बनाया तो जैसे यहाँ पे आप मैं कोई भी अगर एक सिस्टम बनाया है तो समझ लीजिए अगर मैंने एक लेट्स से ये वीकली कैलेंडर अभी जस्ट बनाया तो अभी ये अभी बनाया है तो यहाँ पे मैं ट्रैक करूंगा। अब यहाँ पे आई हैव मेड द रूल्स, आई नो कि मुझे एडजस्टमेंट्स कहाँ करना है। फॉर मी एडजस्टमेंट्स तभी ट्रिगर होगा जब मार्केट 36,000 के ऊपर निकलेगा या फिर मार्केट 34,000 के नीचे निकलेगा। मीन्स आई हैव दिस 2000 पॉइंट रेंज। इसके बीच में अगर मार्केट रह रहा है आपको कुछ नहीं करना, राइट? तब अच्छा। आपको कुछ नहीं करना। और जितने लॉट में मैं स्ट्रेटेजीज बना रहा हूँ, हाँ हाँ। मतलब मैं 2 लॉट में सेल कर रहा हूँ, जब अगर एडजस्टमेंट करना पड़े तो हम्म। मुझे 2 लॉट में ही एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। नहीं वही चीज़ है कि आपको जो सिस्टम्स है वो आपके पहले से हेज सिस्टम्स ही रहेंगे, वहाँ पे आपके एडजस्टमेंट्स भी होंगे, वो भी आपके हेज ही होंगे। तो आपको वहाँ पे यू डोंट हैव टू एक्स्ट्रा मार्जिन लाने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसी मार्जिन में आपको पोजीशंस ऊपर नीचे करनी है, दैट्स इट। गेटिंग इट? सो जैसे अगर अच्छा आपका अच्छा। आपने कुछ अगर ये तो कैलेंडर अगर बनाया है, अगर आपका उसी में करना है तो आप एक्स्ट्रा कॉल सेल या पुट सेल ऐड नहीं करोगे। मार्जिन का इशू आएगा तो उसमें हम क्या करेंगे, हम कैलेंडर्स का जो पेयर ही है आप उसको शिफ्ट करोगे। मतलब आपका जो शिफ्टिंग रहेगा आपकी पोजीशंस इंक्रीज नहीं होगी। आपने अगर 4 पोजीशंस ली है आपकी पोजीशंस 4 ही रहेगी। वो 4 पोजीशंस में से जो भी आपका लूजिंग लेगा विनिंग लेग रहेगा आपको उसको उसके हिसाब से शिफ्ट करना पड़ेगा, दैट्स इट। ठीक है? तो वो अच्छा वैसा रहता है। तो मार्जिन जैसे जिनके पास और एक्स्ट्रा मार्जिन है तो दे कैन ऐड कि जैसे उनको एक्स्ट्रा पुट सेल ऐड करना है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पुट सेल ऐड किया। सो वो जो चीज़ है, अगर मार्जिन है तो आप एक्स्ट्रा चीज़ें कर सकते हो, नहीं है तो हमें उसके लिमिटेशंस में रह के काम करना है। ठीक है? अच्छा। ओके। चलिए। ठीक है सर। यस ठीक। वेलकम। चलिए महाजन जी यू कैन आस्क अगर आपको कोई डाउट है तो। Hi. यस। Like, let's suppose we, trade in हम्म। long-term investments, करेक्ट right? करेक्ट करेक्ट। So in that case, price action works well, right? हम्म। Candlesticks pattern and all that. So how यस। about these options? Like, can we rely on the candlesticks patterns when we are into option trading? No, because options, see, in a way, you can see on a single day because candlestick patterns are candlestick. See, anything that is you're looking at a higher time frame, let's say more than an hourly time frame. Any because Mm-hmm. a lot of noise is automatically being eradicated by the market. In the chart only, you will see Mm-hmm. very lot of noise. Now, this is a let's say 15 minutes, which is up and down, up and down. If I just go to weekly, you will see the market is very dominantly it is still making a higher low pattern, right? So Correct. a lot of noise, this intraday noise is eliminated. But now what is the problem with options? Now options in a way, what we look at that is that if you look at the candlestick, an option might fall for 5 days, right, continuously. But Mm-hmm. there can be a thing is that a spike might come over that because you might see on the sixth day, definitely DK is also there, but on the sixth day, even though the spot has not moved much, you might have seen that your volatility index has spiked up by 20%, right? Or you might see over there. So in that case, if you look at the candlestick pattern late, quite late, then actually uh, in a lower time frame, if you're looking at the weekly chart, so for weekly, hourly is very less because they have only 5 days, so you don't have that much of data. But if you're looking for a monthly, then yes, it might give you relatively better result because you have a long data of at least if you are trading June month expiry, you will have in May month also that option would have been liquid, right? So you have 2 months of data, yeah, at least 1 month of data before you take the decision. So then that is they will be more closely reciprocating what the spot is doing, right? But the weekly options, what you say is that some days they might fall by 60% and the another day they might just rise by 500% because it might happen on this day a market would have fallen much, right? And another day the Mm-hmm. market would have not risen much, but your volatile index or other factors might have contributed for the big spike over there, right? So candlestick patterns in your early, if you want, you can use, but generally you don't need to use candlestick patterns in it because
Most of the time, if we use candlestick patterns in options, let's say over here, it the Okay. decay works very fast. Your entry would be late, so your risk will increase because let's say this look at this big hourly candle, right? It is formed. Just Mm-hmm. take an example. It is 150 and the low is 80. So in a way, it has just reduced by 70 points, like because of the like anything, like just an example. And this is what options you say. Look at this big hourly candle. You can see. You think, oh, it is breaking the structure. I should go and buy after this hourly. What has happened? Right. The next candle. The next and the next candle, it has come within the range because of it is the decay. It comes so fast and so abruptly that you take a decision, and because it is market for future and everything, they are fine because market sustains. But in option, even if the market sustains, since it is out of the money option, it is this. So if you want to follow candlestick patterns in weekly, then you have to trade in the money, or at least Okay. at the money. If you go for out of the money and look, because out of the money they don't do nothing works. It is just as soon as the momentum stops, you will see out of the money they just fall like anything. They'll fall because they have to kind of become zero, or they have to come to single digit because they are 1000 point away from the spot. Getting it? Got your point. Yeah. Thank you. Yeah, welcome. Okay. So अभी और किसी के पास डाउट है? आई थिंक सबको पूछ लिया है. इसमें है, यस यू कैन गेट द मीटिंग रिकॉर्डिंग. इज इट ट्रू बायर 33%, सेलर 66% टर्न? ये जो फिगर रहती है, ये फिगर पता नहीं कौन देते रहता है, तो आप मेरे ख्याल से मुझे उस स्टैटिस्टिक से बेटर है. आई कैन से majority of the people who trade logical decisions, they earn in the market. That is what matters, है ना? अब जैसे यूपीएससी में आप देखते हो, ये निकलता है, वो निकलता है, या हम किसी एग्जाम में वो एनालिस्ट करने लग जाते हैं. तो जो अच्छे से मेहनत करेगा, जो अच्छे से पढ़ेगा, जिसमें एक है स्किल, एंड डेफिनेटली अगर आपका बहुत लिमिटेड सीट्स है तो लक भी मैटर करता है. मार्केट में लक, आप सिस्टम फॉलो करोगे कभी कभी, तो जैसे यू विल ऑल्सो सी कि समटाइम्स लक विल ऑल्सो फेवर यू. जैसे आपने एक लॉजिकल कोई ट्रेड लिया है, एंड यू माइट सी इन योर फेवर मार्केट सडनली अगले दिन गैप अप हो जाएगा या आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे देगा. सो लॉजिकल डिसीजन मेकिंग बस करो, बाकी जो है प्रोसेस को फॉलो करो. दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, नथिंग एल्स मैटर्स. फायर्स प्लेटफॉर्म इज सिमिलर टू जीरोधा, यू कैन से. वो जो तेजस कोड है उसका फाउंडर है, ही वाज अ मेंबर ऑफ जीरोधा कमिटी इटसेल्फ. वो छोड़ के फिर दे हैव started this, but yeah, the interface is very good. In fact, Zerodha बहुत बार इशू करता है ऑप्शंस में, ये बाय मत करो, ये सेल मत करो, बहुत उसके हेडेक रहते हैं. सो फॉर दैट फायर्स वी डोंट हैव फेस एनी सच इशू. ओके, चलो ठीक है. गौरव, आर वी एक्सपेक्टिंग निफ्टी 15K? सी, द थिंग इज दैट Nifty is not falling even when Reliance had fallen. So yes, it is quite possible that we might also reach 16K, क्योंकि when the Reliance stock is falling and it is not impacting Nifty, so then other stock sectors are showing strength. That is what it is telling you, right? TCS was showing strength, Infosys was showing strength, ICICI banking sector was kind of moving this. So एक दिन रिलायंस पॉजिटिव हो गया और सब सेक्टर्स ने ज़्यादा ये नहीं किया, तो 16K तो उसके लिए इजी है. सो वी आर इन दिस, बट अनटिल एंड अनलेस सिंपल सा चीज़ है. देखिए, वो प्रेडिक्ट करने का आई नो हैबिट नहीं है मेरा, क्योंकि वो प्रेडिक्शन, वी आर नॉट फॉर्चून टेलर्स, है ना. सिंपल सा चीज़ है, it is in an uptrend. A market is in an uptrend. This is the last structure point it has made around 15,480 as per a weekly time frame, जो बड़ा टाइम फ्रेम है. जब तक मार्केट यहाँ पे 450 के नीचे गुड वीकली क्लोजिंग नहीं देता, बायर्स उनका डोमिनेंस मार्केट में आपको दिखने वाला है, राइट. तो वो तब से बाय एंड डिप, बट जैसे ही इसको ब्रेक कर देगा फिर, क्योंकि देन यू विल सी कि वी कैन गेट अ गुड सेल ऑफ टिल बिलो 15,000 ऑल्सो. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट ने अपना एक स्ट्रक्चर पॉइंट वहाँ पे बनाया है. तो 15,450 या 500 वाला जो भी रेंज है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो तब तक इफ यू स्टे अबव द रेंज, यस 16,000 हाईली प्रोबेबल है. बट अगर यहाँ पे जो चीज़ है, मार्केट उसी रेंज को जब ये निकलेगा ना, एक ही कैंडल में निकलेगा या सीधा गैप अप निकला है, क्योंकि यू कैन लुक एट दिस पॉइंट, इट हैज टेकिंग रिजेक्शंस मल्टीपल टाइम. सो वॉट एवर द सेलर्स हु आर हियर,
you might find that it will just break out like anything, बहुत फास्ट ब्रेकआउट आएगा, या कोई एक दिन ऐसा आएगा कि मार्केट सडनली आपको गैप अप दिखेगा अराउंड दैट। यस, जो आपको है दिख रहा हो बहुत सारी पोजीशंस है, उसमें कैलेंडर्स भी है, उसमें यू कैन से क्या बोलते हैं उसे, मंथली कैलेंडर्स भी है, वीकली कैलेंडर्स भी है, एंड एट द सेम टाइम स्प्रेड्स भी है। तो तीन चीज़ें साथ में चल रही है इसमें। अभी अभी बनाई है पोजीशन, फ्राइडे को ही है, अभी तो मंडे से आई बी मैनेजिंग इट एक्टिवली। ठीक है, चलो, ओके देन, that's it. I Gaurav, you want to add something? Then Yeah. we can close it. या तो बस प्लीज डोंट रन बिहाइंड दैट स्ट्रेटजी एंड ऑल, कोई इंडिकेटर एंड ऑल, लॉजिकली सीखिए, अपना अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, और डेफिनेटली फिर एक्शन टेकिंग आपका ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा, और एक कंसिस्टेंट वे से इनकम आएगा आपको। मतलब ऐसे नहीं एक दिन 2 दिन 4 दिन कमा लिए फिर मार्केट को पैसे फिर से डोनेट कर दिए। हमें कंसिस्टेंट आउटकम चाहिए, तो कंसिस्टेंसी के लिए एक ही बार हार्डवर्क है, थोड़ा अच्छे मेंटर्स जो आपको लाइव मार्केट में भी टीच करे, तो मतलब इससे ज्यादा तो मैं कहूंगा इतना अवेबिलिटी मैंने तो आज तक कभी भी नहीं देखी है। और उससे जो डेवलपमेंट आपका होता है वो डेफिनेटली 100% मतलब आपको लॉजिकल वे से आप आगे बढ़ोगे, Right. So wish you all a very best luck in terms of trading career. Yes, yes. So thank you everyone Yes. for being And- part of this Yes. webinar. Thank. Or we Hmm. believe in like a long-term relationship. So definitely Telegram channel, YouTube आप definitely join करिए, उन्हें सुनिए, आपको जब कभी convenient लगे, logical लगे, then you may become the part of our mentorship program. Correct. Thank you. That's it. And also do remember, market is not a game of IQ. IQ का गेम नहीं है कि आपका IQ कितना बड़ा है छोटा है, ये पूरा माइंडसेट और इमोशंस का गेम है। वो अगर आपने समझ लिया तो देन आप यहाँ पे आपका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, right? That is the only thing. Right. With that, I want to end the session. Thank you for your time, for Thank this coming to Saturday late night, and hope you learned something useful for it. Good night, everybody. Thank you. Good Take night. care Good night. and- Thursday को मिलते हैं, Thursday को लाइव ट्रेडिंग सेशन में मिलते हैं। Yes. Okay. Yes. Thank you. Take care and be safe. Bye bye.